हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 3 है ये। अगर आपने बाकी डे 1 और डे 2 की वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। He gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका एस और ईएस के साथ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे पार्ट बी में गड़बड़ी है। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन और रूल। इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ठीक है, द वर्ड इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, करेक्ट यूजेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, रूल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, एस और एस के साथ नहीं आते, प्लूरल फॉर्म में नहीं आते ये वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए। Ram is taller, smarter and wiser than me in the whole class and is also kind hearted। देखिए, यहाँ पे राम क्या है? नॉमिनेटिव केस है और यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया, जो कि गड़बड़ी है। यहाँ पे बी पार्ट में गड़बड़ है। यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो देन के बाद देखिए हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा अगर यहाँ नॉमिनेटिव केस है तो राम नॉमिनेटिव है तो यहाँ पे देन मी ना आके देन आई आया, क्योंकि मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। ठीक है, तो पार्ट बी में गड़बड़ी है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन और रूल दिख रहा होगा। आफ्टर देन द प्रोनाउन मस्ट बी इन सेम केस। ठीक है, सेम केस का प्रोनाउन होना चाहिए। अगर उधर नॉमिनेटिव तो आगे भी नॉमिनेटिव, अगर पीछे आपका ऑब्जेक्टिव तो आगे भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राम इज नॉमिनेटिव केस, सो इंस्टेड ऑफ मी इट शुड बी आई। ठीक है, रूल क्या है? व्हेन कंपेयरिंग विथ देन, देन के साथ कंपेयर करने पे द नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आई, ही, शी, दे यूज होता है। ठीक है, अगर हम नॉमिनेटिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ना कि ऑब्जेक्टिव होगा, मी, हिम, हर, देम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए। The maid cleaned the hotel's room which had the most luxurious furniture and beautiful curtains। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी निर्जीव चीज के बारे में बात होगी, इनएनिमेट चीज के बारे में बात होगी या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होगी, तो कभी भी हम पोजीशन नहीं दिखाएंगे एपोस्ट्रोफी एस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में गड़बड़ी है, क्योंकि होटल जो है वो आपका निर्जीव चीज है। ठीक है, निर्जीव चीज के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, पोजीशन नहीं दिखाते। या तो आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे होटल रूम, या लिख सकते हैं रूम ऑफ द होटल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में गड़बड़ी है, होटल्स रूम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन और रूल है। देखिए, द होटल इज बिल्डिंग, सो वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी प्लस एस। ठीक है, फॉर पोजीशन, इंस्टेड ऑफ होटल्स रूम इट शुड बी होटल रूम। ठीक है, फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव थिंग के लिए, बिल्डिंग्स, थिंग्स या फर्नीचर, इन सभी का जब बात हो रहा है तो हम ऑफ करते हैं, ऑफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर डायरेक्ट नाउन यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस नहीं दिखाते अपोस्ट्रोफी एस लगा के। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए।
दव्या टुक अ ईयर आउट टू सी द वर्ल्ड एंड ब्रॉड हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इसमें आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। कितने लोगों ने इसमें गलत आंसर मार्क किया मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों है देखिए, एंड है तो एंड के दोनों तरफ पैरेललिज्म यूज होगा। ये टुक क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद भी वर्ब ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए एडजेक्टिव आ गया है ब्रॉड। ठीक है, एडजेक्टिव ना होके यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, तो ब्रॉड ना होके ब्रॉडन होना चाहिए था। ठीक है, अगर ब्रॉडन होता तो सही होता, तो यहाँ पे पार्ट सी में गड़बड़ी है, ब्रॉड हटा के हम ब्रॉडन कर देंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। कितने लोगों ने गलत किया था कमेंट में अपना बताइएगा कि मेरा गलत था, और अपना आंसर भी मार्क करते, मतलब लिखते चलिएगा, अपने आप को मार्क्स असाइन करते चलिएगा, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और रूल। ब्रॉड एडजेक्टिव है जो कि रॉन्ग है, वहां पे ब्रॉडन होना चाहिए, ब्रॉडन वर्ब होता है। ठीक है, पैरेललिज्म रूल क्या कहता है, अगर एक तरफ वर्ब है तो दूसरी तरफ भी वर्ब होना चाहिए। टुक वर्ब है तो ब्रॉडन भी हमारा वर्ब होना चाहिए। रूल है व्हेन लिस्टिंग वर्ब्स विद कंजंक्शन, जैसे कि एंड है कंजंक्शन, ऑल मस्ट बी इन सेम फॉर्म या टेंस, सबको सेम फॉर्म या सेम टेंस में होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। He is talking to the manager about the losses as though nothing has happened। देखिए, जब भी आपका as though या as if आता है तो हम past tense यूज करते हैं। ठीक है, कब, जब हमें अनरियल या कॉन्ट्ररी फैक्ट या सिचुएशन दिखाना हो तो यहाँ पे क्या है, ही इज टॉकिंग टू द मैनेजर अबाउट द लॉसेज एज दो नथिंग हैज हैपेंड, नहीं, नथिंग हैड हैपेंड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा। कितने लोगों का सही था बताइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन और रूल देखिए, आफ्टर एज इफ या एज दो। ठीक है, आफ्टर एज इफ या एज दो वी यूज पास्ट टेंस व्हेन रेफरिंग टू अनरियल कॉन्ट्ररी टू फैक्ट सिचुएशन। हैज हैपेंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैड हैपेंड। ठीक है, रूल क्या है, पास्ट टेंस, यूज पास्ट टेंस आफ्टर एज इफ या एज दो व्हेन डिस्क्राइबिंग अनरियल कंडीशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको 30 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक है, टाइमर खत्म होने के बाद में मैं 10 सेकंड के लगभग वेट कर लूंगा। देखिए, her Finnish manners produced a very favorable impression among the clients on the on and to top it all, the presentation was made in such a manner that all the positive aspects of the scheme were easily visible। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे पार्ट ए में गड़बड़ी है। आप में से बहुतों ने गलत किया, इस क्वेश्चन को स्किप किया क्योंकि आपको लगा होगा बड़ा क्वेश्चन है इसे स्किप करते हैं। ठीक है, लेकिन स्किप करने लायक क्वेश्चन नहीं था। हर फिनिश मैनर नहीं होगा, हर फिनिश्ड मैनर होगा। ठीक है, पार्ट ए में गड़बड़ी थी, फिनिश मैनर नहीं होगा, फिनिश्ड मैनर होगा। क्यों फिनिश्ड मैनर होगा, देखिए, फिनिश जो है वर्ब है, इट शुड बी फिनिश्ड, क्योंकि फिनिश्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और नाउन के पहले आपका क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए यहाँ पे, तो फिनिश ना होके फिनिश्ड होगा। यूज्ड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फिनिश्ड, लर्न या ट्राइड बिफोर नाउन, नॉट द वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो नाउन के पहले आप पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लेंगे इन फिनिश्ड, लर्न या ट्राइड है। ठीक है, ऐसे लेंगे। समझ में आया, सीधा सा बात है कि अगर आपको नाउन दिख रहा है तो उसके पहले आप एडजेक्टिव लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए।
ये तो इजी, अभी अभी मैंने आपको कराया सेम चीज। She was reputed and extremely prominent to be the most learned woman of all times. The mysteries surrounding her spread throughout the world. अभी मैंने आपको बताया कि नाउन के पहले आपका वर्ब नहीं आएगा, नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। तो लर्न ना होकर लर्न होगा, लर्न, ठीक है। द मोस्ट लर्न वुमेन ऑफ ऑल टाइम्स। लर्न इज रॉन्ग, करेक्ट फॉर्म इज लर्न, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल लर्न होगा। लर्नड, ट्राइड या बेग्ड कैन बी फंक्शन एज एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप चाहे तो रूल्स नोट करते चल सकते हैं। Researching various subjects were made easy as a variety of journals on the subject were available in the local markets of Mumbai. It was difficult to figure out the defeats. देखिए, रिसर्चिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, ये पूरा एक सिंगल एक्टिविटी है, ठीक है। जब ये सिंगल एक्टिविटीज का प्लूरल नहीं आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे वर ना होके वॉज मेड इजी होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स को लेके यहाँ पे नहीं होगा, ये पूरा एक रिसर्च कर रहा है वेरियस सब्जेक्ट को, तो रिसर्चिंग सिंगुलर है, तो उसके साथ यहाँ पे वर ना होके वॉज होगा, पार्ट ए में गड़बड़ी है, ठीक है। रिसर्चिंग वेरियस सब्जेक्ट्स इज सिंगुलर एक्टिविटी, सो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वॉज होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ब मेड इजी की जगह वॉज मेड इजी होना चाहिए। जेरंड फेज वर्ब प्लस आईएनजी एज सब्जेक्ट एक्ट एज सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी मतलब यहाँ रिसर्चिंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी है। यूज सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्स्ट्रा टाइम बहुत सारा लूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। 5,000 rupees were a large amount 70 years ago. A kilo of pulses could have been bought for rupees 3 in 1950s. The inflation figures in those days were not very high. इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इसमें गड़बड़ी क्या है? इसमें गड़बड़ी है, वर गड़बड़ी है, इसमें वर ना होके वॉज होगा। क्यों? क्योंकि 500 रुपीज जो आपका है ये पूरा एक सिंगुलर अमाउंट है, ठीक है, सिंगल अमाउंट है 500 रुपीज, तो यहाँ पे वर ना होके वाज हुआ, क्योंकि वर्ब भी हमारा, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में गड़बड़ी थी। अब देखिए, अमाउंट हो या फिर टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो या कलेक्शन ऑफ सम हो, ये सभी कैसे ट्रीट होते हैं? ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 5,000 रुपीज इज कंसिडर्ड एज सिंगल अमाउंट, ठीक है। 5,000 रुपए को सिंगल अमाउंट कंसिडर करते हैं, सो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वॉज। रूल क्या है? अमाउंट्स, पीरियड ऑफ टाइम एंड कलेक्टिव सम आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में गड़बड़ी थी। अब आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर कॉम्बिनेशन हो किसका, नंबर यूनिट नाउन का या फिर नंबर यूनिट एडजेक्टिव का, ठीक है, तो हम उसको कैसा कंसिडर करते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट कंसिडर करते हैं। जैसे कि ही हैज 10 इंच पेंसिल, तो यहां पे देखिए यूनिट क्या है, सिंगुलर आया, ठीक है, 10 इंच पेंसिल, और ये पूरे को हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। ही गेव मी 3 500 रुपी नोट्स, यहां पे देखिए यूनिट क्या है, सिंगुलर आया, क्योंकि नंबर यूनिट नाउन है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर या यूनिट रहेगा सेंटेंस में कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उसके साथ यूनिट प्लूरल आएगा, और अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो यूनिट जो है सिंगुलर आएगा।
है। जैसे कि देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज आया। क्यों रुपीज आया? क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 5000 रुपीज क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और जो चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसके साथ क्या आता है? प्लूरल यूनिट आता है। जैसे कि शी हैड 4 डजन, ये क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। और आई हैड 5 रुपीज, 5 रुपया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूनिट कैसा आया? यूनिट आया प्लूरल। और यहाँ पे आई हैड 4 डजन, क्या है 4 डजन पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जब भी आपका नंबर यूनिट नाउन हो या नंबर यूनिट एडजेक्टिव हो, उसे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट यूज करते हैं वहां पे। और जब भी हमारे पास नंबर या यूनिट हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो प्लूरल यूनिट होता है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना हो तो यूनिट हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, if there is more than one unit in a sentence, units are always arranged in increasing order। ठीक है, अगर हमारे पास एक से अधिक यूनिट हो तो सारे यूनिट को हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा। वर्ब का मैंने आपको बताया कि वर्ब कब यूज होगा सिंगुलर? जब आपका अमाउंट, पीरियड ऑफ टाइम या कलेक्टिव सम यूज हो रहा है तो हम वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट उसे कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि नंबर यूनिट नाउन हो तो यूनिट कैसा यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। पूरा ये यूनिट बेस्ड था। ठीक है, यूनिट कैसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग of all workers of all working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now। यहां पे कंसर्न नहीं आएगा, क्या आएगा? कंसर्न आएगा। ठीक है, तो ईडी हटा देंगे, कंसर्न आएगा। पार्ट सी में गड़बड़ी है। क्यों पार्ट सी में गड़बड़ी है? देखिए एक्सप्लेनेशन और रूल। कंसर्न जो आपका वर्ब या एडजेक्टिव है जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे कंसर्न आना चाहिए जो कि नाउन। रूल क्या कहता है? नाउन फॉर्म जैसे कंसर्न, डिमांड, इफेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, वर्ब या एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं हो, तो हम वहां पे नाउन फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो कंसर्न ना होके कंसर्न होगा, पार्ट सी में गड़बड़ी होगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी कहीं पे दिक्कत नहीं हुई होगी। किसी भी तरह का आपको डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कितना आपका सही हुआ वो भी कमेंट में बताइएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा मैंने लेवल बढ़ाया था। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इस वीडियो से फायदा हो रहा है, इसको लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे में मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।